मैं आज आप लोगों से पहली मर्तबा मुखातिब हो रहा हूँ इस सोशल मीडिया वीडियो के ज़रिए। मैं डॉक्टर अनवर हुसैन, लॉ में जो है मेरा कॉरपोरेट प्रैक्टिस है और मेरी अपनी ज़ाती एसोसिएटेड फर्म है जिसका नाम एम्फेटिक प्रोफेशनल कॉन्ग्लोमरेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के हर ज़िलों में, हर स्टेट में हमारे अपने एसोसिएटेड लॉयर हैं जो हमारे फर्म के अंतर्गत, फर्म के अंडर में जो है वो सारे स्टेट्स में अपना अपना फर्ज अंजाम दे रहे हैं। और इसी नज़रिए से हम बज़ाते खुद वफ़ के ताल्लुक से अपनी खिदमत मुल्क और कौम के लिए अंजाम दे रहे हैं। इसी नज़रिए से कुछ साल पहले 2017-18 में हमारे पास में अब्दुल लतीफ अल उस्मान वफ़ के नाम से और पचगनी मॉस्क ट्रस्ट जो कि पचगनी की जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है, इसके दो मामलात हमारे पास में वफ़ के जरिए से आए थे। इन सारे दस्तावेज और कागजात को देखने के बाद, हमारी अपनी लीगल टीम से मशवरा करने के बाद हमने ये तजवीज़ रखी थी कि ये सारे मामलात को कानूनी तौर पर और शरई तौर पर मुकम्मल करना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में सन 2018 में हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया था 30/12/2004 का, उसके नजरिए से हमने वक्फ में एक रिप्रेजेंटेशन फाइल किया और उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर खत व किताबत हुई और चैरिटी कमिश्नर को भी वक्फ बोर्ड ने इत्तला किया कि भाई 2004 का जो गैजेट है, उस गैजेट के बाद में ये सारे वक्फ के जो मामलात है जो बी कैटेगरी में आते हैं, और चूंकि अब्दुल लतीफ अल उस्मान भी बी कैटेगरी की थी, तो इसलिए जो है वो चैरिटी कमिश्नर से वक्फ बोर्ड की तरफ जाना लाजिम था। और इसी नजरिए से 8 जून 2018 को सीओ वक्फ बोर्ड ने एक ऑर्डर कर दी कि ये जो वक्फ है अब्दुल लतीफ अल उस्मान, इसको वक्फ बोर्ड में और इसके रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाए। और इसी सिलसिले में 3 अगस्त 2018 को एक सर्टिफिकेट इशू हुआ और उस सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो है MSBW/STR/287/2018। इस तरह से ये वक्फ में जो है अब्दुल लतीफ अल उस्मान ट्रस्ट दर्ज की गई और हो गई, जो कि कानूनन लाजमी थी। और ये बिलफर्ज ट्रस्टियन का और वक्फ के जो बेनिफिशियरीज है, वक्फ के जो मेंबर हैं, उनके लिए ये लाजिम था, इसलिए ये चीज मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद में मैं मुख्तसरन आप लोगों के सामने एक बात रखना चाह रहा हूं। जैसे कि हमने ये बात पहले भी ट्रस्टी जो थे, हमने उनसे ये बात को बज़ाहिर सबके सामने ये रख दिया था कि इसको जो है आप जमात के सामने, चूंकि मैंने ये वक्त में रजिस्टर होने के बाद में मैंने कई लोगों से अपने बातचीत की, लोगों से पूछा कि क्या आप इसमें क्यों दिलचस्पी नहीं लेते हो, ये जो जागीर है वक्फ की है और इसमें ये तमाम मुसलमानों का फर्ज है कि आप इसको बचाए, इसको संभाले, इसको संवारे। लेकिन मेरे से हर एक ने यही बात पूछी कि हमें कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है और आज तक के क्या हुआ है। सन 1959 में ये जमीन खरीदी गई थी और इसका जो इंडेंचर था, वो इंडेंचर में भी ये लिखा हुआ है कि यहाँ के मकामी लोगों के फरोग के लिए ये कमर्शियल जमीन खरीदी गई और इसके ताल्लुक से जो कुछ भी इससे मुनाफा आएगा या इससे जो इनकम आएगी, उसके बदौलत जो है मस्जिद के इंतजाम होंगे, मौज़िन की तनख्वाह दी जाएगी, इमाम और बाकी जो गुरबा मसाकिन इनकी मदद की जाएंगी
और जो है वो सारे सोशल और सोशो इकोनॉमिक जो है अपलिफ्टमेंट के काम किए जाएंगे। तो मैंने पूछा कि आज तक के क्या क्या हुआ है, तो लोगों ने मुझे बताया कि आज तक के यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है और हमें पता ही नहीं कि इसका क्या, किस तरह ट्रस्ट चल रही है, किस तरह ट्रस्ट का इंतजाम है, हमें कुछ पता नहीं। तो फिर मैंने ये पूछा कि इसके जो है वो मेंटेनेंस कैसे होता है, इसका जो है वो टैक्सेशन, रेवेन्यू और इसका इनकम टैक्स में उसमें कुछ दर्ज है। तो उन्होंने कहा हमें कोई चीज का पता नहीं है। इसके बाद में मैंने कई लोगों से जब मैंने मशवरा किया, उसके बाद में मैंने ट्रस्टियान की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में मैंने ये कहा कि आज तक के जो आपने जो यहाँ के जो लोगों को, जमात को एक किनारे पर रखा है, आपको इनको साथ में शमूलियत इनकी करनी पड़ेगी, इनको साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि 1995 का जो वक्फ का जो एक्ट है, इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि सेक्शन 3K में जो भी इसके बेनिफिशियरीज है, बेनिफिशियरीज का डेफिनेशन वक्फ में इस तरह है कि हर वो मोमिन, हर वो मुसलमान जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान, यानी जो नमाज पढ़ता हो, जो मस्जिद में आता हो, जिसका जमात से रब्त और राबता है, जिसका जो है वो जमात से ताल्लुक है, वो इस वक्त का बेनिफिशियरी है, यानी इसका फायदा वो ले सकता है। तो मैंने इनसे कहा कि क्यों ना आप इसको इस तरह से एक तश्कील दे दीजिए कि आप जो है वो जमातियों की एक मेंबरशिप बनाइए, इसका रोल कॉल बनाइए, और ये जो पुरानी जो आपकी जो स्कीम है, क्योंकि आप लोग उम्र दराज हो चुके हैं, अभी आपको नौजवानों की जरूरत है, आपको हिम्मत, ताकत, पैसों की जरूरत है, और आप लोगों का ये कहना, उन्होंने मेरे से साफ ये बात कही कि हमारे पास में कि चूंकि आप लोग नौजवान हैं, हम सब की एक ताकत है, तो आप सब इकट्ठे आइए, हम सब मिल करके इस काम को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अब फिर बात आ गई पुरानी स्कीम की कि अब आगे जो है वो किस तरह से काम को अंजाम दे। तो जमातियों ने कहा, मेंबरान ने ये बात कही कि अब जो है कुछ लोगों को है जो आपको नए इसमें लेने पड़ेंगे, उनको शामिल करना पड़ेगा और उनकी शमूलियत लाजिम है। ऐसे लोगों ने तजवीज रखी। अब फिर उसके बाद में हमसे पूछा गया कि अब इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने कहा कि इस वक्त में पुरानी स्कीम एप्लीकेबल है जो आपकी चैरिटी ट्रस्ट में है, लेकिन इत्तेफाक ये बात थी कि वहां कोई दस्तावेज किसी ट्रस्टी के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। तो हमने रिजोल्यूशन में ये लाया कि कोई दस्तावेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और उस नहीं होने की वजह से जो है फिलहाल में पुरानी स्कीम के मुताबिक जो है वो ये 4 और 3 लोगों का इंतखाब करते हैं जो सिलेक्शन के जरिए, जो जमातियों ने उस पर फिर अपना एतराज जताया और उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप सीधे सीधे इलेक्शन ले लीजिए। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, आपको जो है पहले स्कीम को बदलना पड़ेगा, स्कीम को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के इलेक्शन हो पाएगा। तो पुराने ट्रस्टियों ने ये बात को तस्लीम कर ली कि ठीक है, हम लोग जो है 1 साल के अंदर इस स्कीम को जो है वो नाफिज कराएंगे, और इस बार हम लोग जो है सिलेक्शन से 3 लोगों का इंतखाब करते हैं, और ये 3 लोगों के इंतखाब मुंतखब होने के बाद में हम 1 साल के अंदर स्कीम को जो है वो अमेंडमेंट करके हम यहाँ पर इलेक्शन लेंगे। इस तरह का वादा किया गया, और उसी वादे को मिनट्स में प्रोसीडिंग में लिया गया, उस पर सबकी दस्तखत हुई है। उसके बाद में 16 और 17 को जो 3 लोग इंतखाब हुए थे उनके का इंतखाब हुआ था, उनके साथ में बोर्ड को तश्कील दी गई, और 7 लोगों ने मिलकर के ये फैसला किया कि अब हम आगे किस तरह काम को अंजाम देंगे। तो ये बात भी तय हुई कि हमें नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। तो हमने उस जिम्मेदारी को बखूबी फिर से अपने हाथ में लिया, और हमने कहा ठीक है, हम इसका जवाब देते हैं, और हमने उसका जवाब भी दिया, और हमने इसी मुताबिक जो चेंज रिपोर्ट 16 और 17 और 14 की मीटिंग को लेकर के वक्फ बोर्ड में हमने दिसंबर में से पहले हमने उसको जो है वहां पर दर्ज करा दिया। पैसे हमने बजाते खुद वहां पर भरे, और वहां पर जो है हमने चेंज रिपोर्ट को दर्ज कराने के बाद में असल में जो है वो शरपसंदी फिर शुरू हो गई। और शरपसंदी ये शुरू हो गई कि पुराने ट्रस्टियों ने ये बात कही कि क्या हो रहा था हमें पता ही नहीं है, तो ये चेंज रिपोर्ट को हम मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये कौन होते हैं जनरल बॉडी, ये कौन होती है जमात। इस तरह से जो है इंतशार फैल गया, और वो मामला जो है वो तूल पकड़ने लगा, और हमने फिर अपने आप को वहां पर जो है वो मोहतात पाया, और हमने जो है हमसे ये
तजवीज की गई, हम पर ये जो है वो प्रेशर बनाया गया कि आप जो है इस चेंज रिपोर्ट को वापस ले लीजिए और फिर से जैसी जो पहली ट्रस्ट थी आप उसको जो है वो बहाल कर दीजिए। तो हमने कहा कि ये अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि जनरल बॉडी का शमूलियत इसमें हो चुकी है और जनरल बॉडी सुप्रीम होती है, और जनरल बॉडी होने के वजह से जो सेक्शन 3K के अंडर में ये मेंबरान अंदर आए हैं, इनका रोल कॉल बना है और आप लोगों ने इनसे वादा किया है कि आप स्कीम को जो है वो नाफिज कराएंगे। स्कीम जो है अमेंडमेंट होंगी और नई जो कमेटी अगले 1 साल बाद जो बनेगी वो नए स्कीम के मुताबिक बनेगी और इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में जो चुनकर आएगा वो इस वक्त का जिम्मेदार होगा। यहां मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला करोड़ों का है और इसमें एक गवर्नेंस होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, और वो सिस्टम जो है वो इस वक्त की प्रॉपर्टी में नहीं है। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए का कोई कारोबार करते हो, 10 लाख रुपए का कारोबार करते हो, 1 करोड़ का करते हो, 10 करोड़ का करते हो, 50 करोड़ का करते हो, तो हर एक की जो है वो एक स्टाइल अलग होती है। और चूंकि ये जो काम है ये करोड़ रुपए का है, जागीर करोड़ रुपए की है, मिल्कियत करोड़ रुपए की है, इनकम जो है इसकी करोड़ों में है, तो आपको इसका कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, इसका कोई गवर्नेंस होना चाहिए, इसका कोई जो है वो डूज एंड डोंट डूज होना चाहिए, इसके कोई शरायत होना चाहिए, इस पर जो है वो ट्रस्टियान की एक कैटेगरी होनी चाहिए, और कौन इसको जो है किस तरह से जो है वो इसको एडमिनिस्टर करे, किस तरह मैनेजमेंट करे, किस तरह से इसका फाइनेंशियल रेगुलरिटीज बने, किस तरह से जो, चूंकि आज तक के ना इसका इनकम टैक्स में कोई दर्ज है, और 139 सेक्शन 139 के मुताबिक रिटर्न का फाइल करना जरूरी है। 1 लाख रुपए के ऊपर अगर किसी ट्रस्ट की आमदनी हो रही है वो, तो उसे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आज मैं आपको ओपनली ये बात कर रहा हूं कि दोनों ट्रस्ट में आज तक के कोई पैन कार्ड नहीं है, कोई रिटर्न फाइल नहीं किए गए, कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं है। तो आप मुझे बताइए, आप हुकूमत पर तोहमत कैसे लगा सकते हो? हुकूमत के जो कानून और जवाबित है आपको उसको मान करके चलना पड़ेगा। हुकूमत को मुल्क के कवानीन और जवाबित को आपको सर आंखों पर इज्जत देनी पड़ेगी और अपने शरई नुकात को साथ में रखते हुए इस वक्त को जो है वो मुनाफे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। ये मेरा कहना है।